डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पेपर नंबर 5 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये आपका बेसिक पेपर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस: टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो कितने होते हैं, ये आपको पूछा हुआ है। सपोज दैट 5 इज प्राइम नंबर, तो इसके फैक्टर है 5 इंटू 1। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स, एक तो जो गिवन नंबर है वो हो गया, और सेकंड इज 1। इट मींस देयर आर टू टोटल फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर के दो फैक्टर होते हैं, तो दो फैक्टर होते हैं, इसका मतलब ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन इज इफ 1 इज ए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल x स्क्वायर प्लस ax प्लस 2 देन a इज x स्क्वायर प्लस ax प्लस 2 का आपको 1 जो है वो एक जीरो दिया हुआ है, एक मूल दिया हुआ है, रूट दिया हुआ है। तो आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम x की जगह a पुट कर देंगे। तो x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस a इंटू एक्स इज 1 प्लस 2। सिंस x इक्वल टू 1 इज जीरो, इट मीन्स जब 1 पुट करेंगे तो इक्वल टू क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो 1 स्क्वायर प्लस a प्लस 2 इक्वल टू जीरो, 2 प्लस 1 3 प्लस a इक्वल टू जीरो, एंड a इज इक्वल टू प्लस 3 इधर लेके जाओगे -3। इट मीन्स ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3: if one zero of the polynomial k minus 2x square minus 10x plus 3 is reciprocal of other then the value of k। जो आपको पोलिनोमियल दिया है उसके रूट्स रेसिप्रोकल दिए हुए हैं, तो हम एक रूट अल्फा मान लेंगे, तो सेकंड रूट क्या होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल दिया हुआ है, व्युत्क्रम दिया हुआ है, तो वो होगा 1 बाय अल्फा। तो वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। के की वैल्यू क्या होगी, बिकॉज वी आर गिवन रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर देयरफॉर वी यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का गुणनफल, जो कि फॉर्मूला होता है सी बाय ए। जब हम इसकी प्रोडक्ट करेंगे अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा, सी इज 3 बाय ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इट इज के माइनस 2। इसको सोल्व आउट करेंगे हम, अल्फा से अल्फा कैंसिल, इधर हो गया 1, इधर आया आपके पास 3 अपॉन के माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, के माइनस 2 इक्वल टू 3 बन जा 3, के इक्वल टू 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the value of k for which the line represented by the equation 3x plus 5y equal to 2 and 9x plus 15y equal to 2k is coincide। coincide का मतलब the lines are संगामी। कोइंसाइड, दो लाइन जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर है। इसका मतलब देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड कंडीशन इज a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। a1 इज 3, a2 is 9, b1 is coefficient of y is 5, coefficient of y here is 15, and c1 is 2 and c2 is 2k। 2 से 2 कैंसिल, 5 3 जा 15 एंड 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 बाय 3 1 बाय 3। इसको सोल्व कर लेंगे, 3 1 जा 3, k 1 जा k इक्वल टू 3। के इक्वल टू जब 3 लेंगे हम, तो जो इन इक्वेशन का जो ग्राफ आएगा वो को इंसिडेंट आएगा, को इनसाइड आएगा। इट मीन्स देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 3 chairs and 1 table cost 900 and 5 chairs and 3 tables is 2100 देन द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर। तो आपको 1 चेयर की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। हम 1 टेबल की x मान लिया कॉस्ट, और कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज y। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन 3 चेयर 1 टेबल, 3 चेयर इज 3x प्लस 1 टेबल इज 1y इक्वल टू 900, एंड सेकंड इज 5 चेयर 3 टेबल, 5x प्लस 3y इक्वल टू 2100। वी फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ 1 चेयर। इट मीन्स टेबल वाली वैल्यू हमारी जो है ये वाली आपस में कैंसिल हो जाए, तो हमारे पास y की वैल्यू बचेगी, क्योंकि y हमने चेयर माना हुआ है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, फर्स्ट को 3 से, फर्स्ट को 5 से, 15x प्लस
5y इक्वल टू, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इट इज 15x प्लस 9y इक्वल टू 6300। सब्ट्रैक्टिंग 15 से 15 कैंसिल, इट इज -4y, ये माइनस हो गया। यहाँ हमारा क्योंकि माइनस की संख्या वो बड़ी है तो माइनस का निशान आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 1800/4। इसको सोल्व करेंगे हम 450 रुपीज, तो y आ गया हमारा 450 रुपीज। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। कॉस्ट ऑफ वन चेयर इज 450 रुपीज। Question number 6 is the discriminant of the quadratic equation at 8x square plus 2x minus 3 equal to 0 is। आपको d फाइंड आउट करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला इज b स्क्वायर माइनस 4ac। b इज 2, b का स्क्वायर इट मींस 2 स्क्वायर माइनस 4a, a इज 8, c इज -3, 2 स्क्वायर इज 4 माइनस इंटू माइनस इट इज प्लस, 4 8 द 32, 32 3 द 96, 96 प्लस 4 इज 100। तो डिस्क्रिमिनेंट है वो आपका 100 आ गया। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द 30th टर्म ऑफ एन एपी इज 1074। आपको एपी जो दे रखी है उसकी फर्स्ट टर्म दी हुई है 10, सेकंड टर्म इज 7, डी इज सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इट इज -3 एंड यू फाइंड आउट 30th टर्म। आपको 30वां पता निकालना है। ए 30 होगा, ए प्लस एन की जगह 30 माइनस 1 इट इज 29 into D, A is 29 into -3 it is -87। सोल्व करेंगे 77 और माइनस ये 87 के आगे माइनस है, देयरफॉर इट इज माइनस। तो सेवंथ का जो आंसर है वो आ गया माइनस का 77। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए इज 0 -1, बी इज 0 -9 इज। आपको इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे हम x2 इज 0 माइनस x1 इज आल्सो 0 प्लस y2 इज -9 माइनस y1 इज -1 एंड 1 इज फॉर्मूला माइनस एंड इट्स स्केयर एंड स्केयर रूट 0 आ गया। ये तो हमारा माइनस के 9 माइनस इंटू माइनस इट इज प्लस होल स्केयर, ये 0 आ गया। इट इज -8 होल स्केयर, इट इज 64 का हम रूट लेंगे, ये आएगा 8। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, if A6 is midpoint of line segment joining the points A is -7, 7, B is -3 and 5, then the value of A is। आपको गिवन कोऑर्डिनेट दिए हुए सेगमेंट के A एंड B और ये मिड पॉइंट दिया हुआ है A एंड 6, तो आपको A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कोऑर्डिनेट्स आर -7 7, B इज दिस, C जो आपको मिड पॉइंट दिया हुआ है उसको हमने C से डिनोट कर लिया, गिवन है ये, और मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम x जो आपको मिड पॉइंट गिवन है उसका जो पहला पॉइंट है वो होगा A, ये हो गया मिड पॉइंट। x1 इज -7 प्लस x2 इज -3 बाय 2। इसको सोल्व करेंगे हम, -7 -3 इट इज -10/2, 2 पे कैंसिल हो गया 5, तो इट मीन्स A इक्वल टू आपके पास आ गया -5। आपको सिर्फ A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपको Y को सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि A हमारा X वाले पॉइंट में है, तो इसलिए D इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 3 and -5 फ्रॉम x एक्सिस। आपका x एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस पूछा हुआ है, तो इसको यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे x एक्सिस और y एक्सिस पे। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका y एक्सिस से डिस्टेंस है, यानी y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट आपके पास है 5, और ये जो डिस्टेंस है वो फ्रॉम x एक्सिस है, ये है आपका x
अब्सिस्सा यानी एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स इज 3, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एक्स एक्सिस आपका डिस्टेंस है वो है आपका 3 यूनिट्स। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, इन टू कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, एक ही पॉइंट को सेंटर मान के जो सर्कल खींचे गए हैं उसको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर ऑफ द आउटर सर्कल, तो आउटर सर्कल बड़ा सर्कल है, उसका कॉर्ड जीवा खींची गई है 24 सेंटीमीटर की, इज टेंजेंट टू द इनर सर्कल, और अंदर जो सर्कल है उसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, उसको उसकी टेंजेंट है यानी स्पर्श रेखा है, ये आपकी एक जीवा है जिसकी लंबाई है 24 सेंटीमीटर, और ये इनर सर्कल है, इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो द रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, आपको आउटर सर्कल का रेडियस निकालना है, यानी हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, तो आपको ये लेंथ निकालनी है, ओ ए फाइंड आउट करना है। सिंस दिस इज कॉल्ड ऑफ आउटर सर्कल, इट मीन्स टेंजेंट भी है हमारी, ये स्पर्श रेखा भी है, तो स्पर्श, और सेकंड ये इनर सर्कल के लिए टेंजेंट है, और ये इसका सेंटर भी है, और ये टेंजेंट के ऊपर रेडियस वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑलवेज कॉर्ड, इसको बाइसेक्ट करेगा, ये 24 है तो ये हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। हमें ए ओ फाइंड आउट करना है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ओ ए निकालेंगे हम, ये होगा ए एम स्केयर प्लस ओ एम स्केयर, ए एम इज 12 स्केयर प्लस ओ एम इज 5 स्केयर, दिस इज 144, 5 स्केयर इज 25, 169, रूट लेंगे इट इज 13, तो द रेडियस ऑफ आउटर सर्कल या बिगर सर्कल इज 13 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, if cos theta equal to p upon q, then the sin theta is equal to, तो cos theta आपको गिवन है यहाँ पे p upon q and you find out sin theta। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से हमें पता है, we know that sin theta is equal to 1 minus cos square theta, 1 minus cos की वैल्यू हमारे पास है p अपॉन q एंड होल स्केयर, इसको हल करेंगे 1 माइनस पी स्केयर अपॉन क्यू स्केयर, क्यू स्केयर माइनस पी स्केयर, क्यू स्केयर माइनस पी स्केयर, और रूट से ये कैंसिल हो गया अपॉन क्यू, इट इज कोस थीटा, देयरफॉर क्यू स्केयर माइनस पी स्केयर अपॉन क्यू स्केयर माइनस पी स्केयर अंडर द रूट अपॉन क्यू, सी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द वैल्यू ऑफ cos 60 डिग्री माइनस कोसिकेंट 30 डिग्री प्लस टेंजेंट 45 डिग्री, आपको इसकी वैल्यू को सोल्व आउट करना है। सोल्व दिस, cos 60 डिग्री इज ट्रिग्नोमेट्री टेबल से 1/2 माइनस कोसिकेंट 30 इज 2, tan 45 इज 1, इसको सोल्व करना है। 1/2 माइनस 2 प्लस 1 इट इज माइनस 1/1, एलसीएम आ गया 2, 1 माइनस 2 इट इज माइनस 1/2, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, फॉर द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, यानी मोड की आपको लोअर लिमिट निकालनी है। तो मोड में हमें देखते हैं कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है वो 20 है, तो इसका मतलब मॉडल क्लास आपकी आ गई, देयरफॉर मॉडल क्लास इज 21 to 30, और इसकी लोअर लिमिट पूछी है, लोअर लिमिट इज 21, तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन ए डाई इज थ्रोन, जब हम डाई फेंकते हैं एक, तो उसके ऊपर आपके पास पॉसिबल जो आउटकम्स होते हैं वो 1 से लेके 6 तक होते हैं, टोटल आउटकम्स इज 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन
ओड नंबर्स ग्रेटर देन 3, 3 से बड़े जो ओड नंबर्स है उनकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 3 से बड़ा जो ओड नंबर है वो हमारे पास सिर्फ एक 5 है। तो नंबर ऑफ favorable result is 1. Probability of getting an odd number greater than 3 is 1 by 6. So option A is your right answer. The probability of leap year selected random will be contain 53 Tuesday. यहाँ 53 ट्यूजडे की जगह 53 मंडे हो सकता है, 53 सैटरडे हो सकता है, संडे हो सकता है, कोई भी दूसरा वार हो सकता है। तो सबके लिए ऑप्शन ए की रहेगा, क्योंकि इन लीप ईयर में 366 डेज होते हैं और नंबर ऑफ जो वीक आएगा इसमें 366 बाई 7। तो ये आ गया 52 जो वीक होंगे वो कंप्लीट होंगे और 2 डेज एक्स्ट्रा रहेंगे। तो जो 2 दिन एक्स्ट्रा रहेंगे वो होंगे आपके संडे हो सकता है या मंडे हो सकता है। मंडे या ट्यूसडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे, वेडनेसडे या थर्सडे और थर्सडे आर फ्राइडे, फ्राइडे आर सैटरडे, सैटरडे आर संडे। तो इस प्रकार से आपके जो 2 दिन लास्ट है वो ऐसे हो सकते हैं। आपको पूछा हुआ है ट्यूसडे की, तो ट्यूसडे इन 2 टाइम्स, मंडे और ट्यूसडे 1, ट्यूसडे और वेडनेसडे 2। तो फेवरेबल रिजल्ट आ गया आपके पास 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल रिजल्ट इज 2 बाई 7। किसी भी वार की पूछी हो तो हमेशा उस वार की इन लीप ईयर 2 बाई 7 ही होगी। नंबर 17 इज इफ द वॉल्यूम ऑफ 2 स्फेयर, आपको 2 स्फेयर दिए हुए हैं दिस टाइप आर रेशियो 125 रेशियो 64, 125 और 64 का उनके आयतन में अनुपात दिया हुआ है। देन द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, उनके सरफेस एरिया में रेशियो क्या होगा। तो हमें 2 स्पेयर दिए हुए हैं, उनका रेडियस हमने कैपिटल आर और स्मॉल आर मान लिया। वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है, इट मीन्स 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि आर हमने बड़े स्पेयर का जो है उसका रेडियस माने 4/3 होगा। यहाँ 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। आपको दिया 125/64। हम क्यूब हटाएंगे, जिधर क्यूब रूट होगा हमारा 125 का क्यूब इज 5, 64 का क्यूब रूट इज 4। 125 का क्यूब रूट 5 होगा और 64 का क्यूब रूट 4 होगा। तो रेडियस में आपके पास रेशियो आ गया 5/4 या 5/4। आपको सरफेस एरिया में निकालना है। जैसे यहाँ 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो सरफेस एरिया 4 पाई आर स्केयर अपॉन 4 पाई आर स्केयर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्केयर होगा। तो 5 का स्केयर इज 25, 4 स्केयर इज 16। तो रिक्वायर्ड रेशियो इज 25/16, 25/16। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, 2 क्यूब्स ऑफ ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, 2 क्यूब आपके पास और दोनों का वॉल्यूम ईच ऑफ वॉल्यूम इज 64 क्यूबिक सेंटीमीटर आर जॉइंड एंड टू एंड फॉर्म ए क्यूबॉइड। 2 क्यूब को ऐड करके हमने एक क्यूबॉइड बना दिया है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, तो उसका टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया हुआ है, हमने साइड इसकी ए मान ली है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए क्यूब इज 64, टेकिंग क्यूब रूट 64 का हम क्यूब रूट लेंगे, ये आ गया आपके पास 4। तो जो आपका क्यूब है उसकी साइड आ गई 4, 2 क्यूब हमने ऐड किए हैं तो ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। तो लेंथ होगी जो क्यूबॉइड बन गया उसकी 8 सेंटीमीटर। हाइट, हाइट भी रहेगी 4 और विड्थ जो रहेगी वो भी रहेगी 4। तो बी इज 4।
h is 4। अब ये आपके पास एक क्यूबॉइड बन गया, whose length is 8, width is 4, height is 4, and we find out total surface area. Its formula is 2 into LB plus BH plus HL, 2 into L, length into breadth, 8 4 जा 32 plus B into H, 4 4 जा 16 plus HL, height into length, 4 8 जा 32। इसको हल करेंगे, 2 into 80, 82 जा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, assertion है ना रीजन वाला। assertion है ना रीजन, द वॉल्यूम ऑफ कोन of radius 7 cm and height is 12 cm is 616 cm क्यूब या 616 क्यूबिक सेंटीमीटर। आपको एक वॉल्यूम कोन दिया हुआ है, इसका रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और आपको वॉल्यूम दिया हुआ है 616 सेंटीमीटर। क्या ये सही है? क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्केयर एच। तो 1/3 पाई इज 22/7 इंटू आर स्केयर, आर इज 7 स्केयर, 7 इंटू 7, एच इज 12, 7 टू 7 कैंसिल, 3 4 जा 12, 22 4 जा 88, 88 7 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 616 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम हमारा सही है, इट मीन्स assertion इज राइट। और रीजन इज द वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर इज एच। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यही होता है, इट मीन्स रीजन इज आल्सो करेक्ट, assertion इज करेक्ट। therefore both assertion A and reason R are true and reason R is correct explanation of assertion A. Therefore option A is your right answer. Assertion is the probability of getting an even number when die is थ्रोन वंस। जब एक डाई फेंकते हैं हम तो उसके ऊपर टोटल आउटकम्स आते हैं 6, इवन नंबर होते हैं 2 4 6, नंबर ऑफ फेवरेबल रिजल्ट इज 3 और फेवरेबल रिजल्ट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/6, इट इज 1/2, इट इज योर assertion। एंड रीजन इज गिवन इफ a die total number of possible outcome is 6, तो टोटल आउटकम्स वी नो 6 होते हैं एंड इवन नंबर और इवन नंबर होते हैं 2 4 6, ये भी ठीक है। तो रीजन है वो भी हमारा करेक्ट है। ए assertion एंड रीजन आर बोथ करेक्ट। therefore both assertion A and reason R are true and reason R is the correct explanation of assertion A। तो ऑप्शन A is your answer।